तो सर कुछ ऐसी पढ़ाई करनी है कि ऑडिट तो हमारा कंप्लीट हो ही हो, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस तो हमारी कंप्लीट हो ही हो, साथ साथ हमारे पास इतना टाइम बच जाए कि हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के भी 2 चैप्टर खत्म कर जाएं, ताकि ITSM में हम थोड़े से रिलैक्स रहें। सर व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स योर वे, ग्रैब इट विद बोथ द हैंड्स। देखते हैं सर ऑडिटिंग का सिलेबस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बुक आपके पास कोई भी हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे, काम हो गया सर आपका, खुश हो जाइए। सर लगभग 16 टॉपिक्स बनते हैं हमारी मेरी बुक के अकॉर्डिंगली। आप देखेंगे मैं यहाँ पे कट डाल रहा हूँ। ये हो गए हमारे शुरू के 5 चैप्टर, जिसमें सर आपको चैप्टर मिलेगा बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट एविडेंस, मटेरियलिटी, ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल कंट्रोल। पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि ये 5 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। सर मार्क माय वर्ड्स, इन 5 चैप्टर से कम जो क्वेश्चन मिलेंगे, तो कम से कम जो आपका नंबर मिलेंगे वो होंगे अप्रॉक्सीमेटली 40 तो होने ही चाहिए। इट मे क्रॉस 50 ऑल्सो। तो ये 5 चैप्टर बच्चों आपके बहुत ज़रूरी हैं कि टाइम से जल्दी से बढ़िया से कवर हो जाएं। मैं तो आपको टारगेट दे रहा हूं कि अगर आप जैसे ही अभी भी आपने कुछ पढ़ना नहीं शुरू किया और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका स्टेप 1 होना चाहिए कि ये 5 चैप्टर बहुत बढ़िया से आपके तैयार हो जाए। ओके, इसके बाद बच्चों ये 5 चैप्टर करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सर कंपनी ऑडिट पिक कर लीजिए। कंपनी ऑडिट को हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक हो गया चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। उसके बाद बच्चों एक हमारे पास है अकाउंट्स ऑफ कंपनी। इन 2 पार्ट्स को हमने कवर करना है सर। इनके बाद मैं इसमें से एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन जरूर दिखने चाहिए, चाहे वो ट्रू फॉल्स फॉर्मेट में आ जाए, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाए। ये करने के बाद बच्चों आप एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। आप उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट जैसा चैप्टर उठा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट पिक कर सकते हैं, एंड फाइनली ऑडिट इन CIS एनवायरमेंट पिक कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये कार्यक्रम हो गए और यहाँ से आपने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, आपको पता है आपके 18 ऐसे कंप्लीट हो चुके हैं सर जी। और साथ ही साथ आपका कंपनी ऑडिट, एक्चुअली में जिसे कंपनी ऑडिट बोलते हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। अब बच गए सर कुछ हमारे तुक्के वाले चैप्टर, वाउचिंग वेरिफिकेशन, स्पेशल ऑडिट। इनमें आपने करना वही है जो आपका दिल चाहता है। मेरी एडवाइस, अगर आप मेरी बुक से बच्चों पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 12 पे अगर हम पहुंचे, जैसे वाउचिंग, मैंने अपनी बुक में क्या किया है सर, बस पास्ट ईयर क्वेश्चंस की मैंने एक लिस्ट बना के, एक स्कैनर टाइप बना के आपको दे दी है। सर रीड देम ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। जितना आप इसको रीड करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कर लीजिए। जैसे स्पेशल ऑडिट है, जनरल वर्ड्स मत लिख के आना, जनरल चीजें मत लिख के आना, नंबर नहीं मिलते। एक एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, वाउचिंग का क्वेश्चन आया या वेरिफिकेशन क्वेश्चन आया, तो सर पहले तो आप उस जो भी आपके पास क्वेश्चन आया, सपोज रेंटल रिसिप्ट आई हैं, तो पहले रेंटल रिसिप्ट के बारे में 3-4 लाइन लिख दीजिए कि रेंटल रिसिप्ट होती क्या है, इनकम नेचर की, एक्सपेंस नेचर की क्या होती है। एक बेसिक अपना हमने एक भूमिका, एक हमने बेस तैयार कर लिया। उसके बाद हम 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो सर हम 4 नंबर का मतलब ये नहीं कि 4 वर्ड लिख के आ गए, 4 पॉइंट लिख के आएंगे, 2-2 3-3 लाइन के, और रेलिवेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि तुक्के मार रहे हो, जनरल पॉइंट लिख रहे हो, सर उससे नंबर नहीं मिलेंगे। सोच ही मत लेना, गैंग्स ऑफ वासेपुर बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ओके, तो सर ऑर्डर में फिर वाउचिंग वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, स्पेशल ऑडिट हमने ऐसे कंप्लीट कर लेना है। फिर बच गया सर हमारे पास कारो। कारो इस बार जरूर करके जाए। कारो की एप्लीकेशन बच्चों, कारो की एप्लीकेशन है जो बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसको बिल्कुल मिस ना करें। कारो में 12 पॉइंट्स हैं, उनमें कुछ भी जान नहीं है। आप मेरे ख्याल से कारो को 3-4 बार रीड कर लेंगे, तेज तेज भी रीड कर लेंगे, सिर्फ 3 पेज का कारो है सर, तो भी आपके लिए कंप्लीशन बड़ी आसान होगी। बस इसकी एप्लीकेशन और नॉन एप्लीकेशन, किस किस कंपनी पे कारो एप्लीकेबल नहीं है, ये बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अब आ जाते हैं सर ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल पे एंड मिसलेनियस आइटम अंडर कंपनीज एक्ट, जैसे कि डोनेशन हो गया, या और डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। ये सारे छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, ये आप लास्ट मिनट में व्यू कर सकते हैं। ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, अगर आपने IPCC का लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पढ़ा है तो सर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं इस चैप्टर का थोड़ा कम साथ देता हूँ, मतलब मैं अपनी क्लासेस में भी ये चैप्टर नहीं पढ़ाता हूँ, ये मेरी तरफ से बच्चों के लिए होता है होमवर्क। उसके पीछे रीज़न है सर, सारा आपका IPCC ग्रुप 1 का ही पार्ट होता है। ओके, दोबारा से पूरी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं सर। सबसे पहले हमें 5 चैप्टर कवर करने हैं कैसे भी। इसके बाद हमें सर कवर करना है कंपनी ऑडिट, देन ऑडिट रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑडिट एंड CIS एनवायरमेंट। ये सब होने के बाद सर आप लोग मेरे साथ कवर करेंगे वाउचिंग वेरिफिकेशन, स्पेशल ऑडिट, उसके बाद कारो, उसके बाद बच्चों ये मिसलेनियस आइटम वाला चैप्टर, रिमेनिंग एसेज
ये बच्चों बड़ी ही रिस्की चीज़ है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो कभी भी इनको नहीं पढ़ते। अगर आपने पहले इनको नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसमें से 5-6 ऐसे कोई आप अपनी मर्जी से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके कर जाओ। अगर आपने पहले पढ़े हुए हैं तो सर इनको सबसे लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेंगे। मैं आपको ये ऐसे बता देता हूँ, इन एसेज में से किसी एक की या दो की मैंने वीडियोस बना के डाली हैं, रिविजनरी वीडियो, वो भी आपको मेरे पुराने चैनल पे मिल जाएंगी। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। 2-3 एसेज की रिविजनरी वीडियो बना के डाली है। उसी पेस से, उसी स्पीड से आपने सारे एसेज कंप्लीट करने हैं, अदरवाइज सारे ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। एंड बिलीव मी, ऑडिट बहुत ही छोटा है, बहुत 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 ही छोटा है सर। अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, आप इसे सर थोड़ा सा टाइम देंगे, ये आपको अच्छे नंबर स्कोर करके देगा। पिछली बार हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट था उसके हाईएस्ट थे 74 मार्क्स, मिस्टर गौरव पहूजा। मेरे बुक के आगे भी लिखा हुआ है गौरव पहूजा के 74 मार्क्स थे, जबकि रैंक 1 ऑल ओवर इंडिया के सिर्फ 71 मार्क्स थे। सर कैसे आए मैं आपको बता देता हूँ सर। ये पहली बार उसने पेपर नहीं दिया था, मैं गौरव की परमिशन के बिना ये बात बता रहा हूँ। वो इससे पहले 3-4 बार पेपर दे चुका था एंड नाउ ही स्कोर्ड 74 मार्क्स। फास्ट ट्रैक बैच का स्टूडेंट था, उसने सारी चीज़ें समझी कि लिखना कैसे है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ बच्चों। अब आप आ जाओ बुक के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। सर क्वेश्चन आ गया इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, फेवरेट क्वेश्चन है सर एग्जामिनर का। 8 नंबर के आसपास का वो क्वेश्चन दिख सकता है। मैंने अपनी बुक में हर चैप्टर के बाद एक स्कैनर बनाया है, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। सर अब आप इसमें पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हो, टेस्ट चेकिंग, नेचर ऑफ एविडेंस, जजमेंट, फलाना फलाना, कुछ भी नहीं आएगा। बेसिक भूमिका बनाई आपको, उसके बाद ये 4 पॉइंट है जो आईसी आपसे सुनना चाहता है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, timeliness of financial reporting and balance between benefit and cost, other matters that affect the limitation of an audit। तो प्लीज बच्चों कुछ भी बोलने से पहले कि आईसीए ने फेल कर दिया, इस बात पे जरूर ध्यान दें कि आपने कंटेंट सही लिखा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे ऑडिट में इग्नोर करते हैं, उनका कंटेंट सही नहीं हो पाता। कंटेंट क्यों नहीं सही हो पाता सर, उसके पीछे का रीजन है, और वो रीजन ये है कि सर उनकी गाइडेंस सही नहीं है। अभी हम इस बात पे नहीं जाते, अभी हम ये देखते हैं सर हमारी प्रैक्टिस मैनुअल की अच्छी कवरेज हो जाए, बहुत बढ़िया है, और कुछ हमें नहीं चाहिए। दैट्स इट बच्चों, ऑडिट में यही तरीका है कवरेज लेने का। मैंने कुछ एसेज को बांट रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से एसेज आपने पहले करने हैं। कई बच्चों को क्वेश्चन रहता है सर, ये है उन एसेज की लिस्ट जो आपको सबसे पहले करने चाहिए। सर लगभग 18 एसेज हैं हमारे यहाँ पे जो आपके कवर हो जाते हैं। ये 18 ऐसे आपको बहुत अच्छे से कवर करने चाहिए। उसके बाद बच्चों मैंने कुछ एसेज की लिस्ट बना रखी है जो आपको लास्ट में कवर करने चाहिए, सबसे लास्ट में, और वो भी तब जब आप पहले पढ़ चुके हो। ये रहे बच्चों बाकी 14 ऐसे जो आपको लास्ट में कवर करने चाहिए, ठीक है। 2 ऐसे की लिस्ट मैं नीचे आपके पास रिविजनरी लिस्ट बना के जो मैंने रिवीजन वीडियो बनाई है उनकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। और ऑडिट पेपर अच्छे से करके आना यार, स्कोरिंग पेपर होता है। ग्रुप 2 में ऑडिट से ज़्यादा स्कोरिंग मुझे कुछ नहीं लगता। प्लीज़ डू इट वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनका भी भला हो पाए। थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने अगर वो पिक्चर देखी हो कौन सी वाली, जय हो, आगे 3 लोगों को वीडियो शेयर करके दो, मेरा थैंक यू हो गया। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।